बीजेपी और पीडीपी दोनों मसेरे भाई हैं और ये मसेरे भाई एक दिन एक शोशा छोड़ता है, दूसरे दिन दूसरा शगुफा छोड़ता है। जो महिलाओं के लिए जो बसें आज हमने दी मुफ्त, जो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो मुफ्त बसें सफर कर रही हैं, ये किसने किया? क्या वो 11-12 साल में सुनील शर्मा साहब नहीं कर सकता था? बीजेपी के लोग नहीं कर सकते थे? पीडीपी के लोग नहीं कर सकते थे? सुनील शर्मा साहब आज की डेट में वो एक ख्वाब देख रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ये कोई नॉमिनेटेड सरकार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों ने चुन के बनाई हुई सरकार है। वो दूर दराज पहाड़ों में बसे हुए लोग, वो बॉर्डरों में बसे हुए लोग, वो गाँव में बसे हुए लोग, देहातों में बसे हुए लोग, वो शहर के डाउनटाउन में बसे हुए लोग, जिनकी जरूरतें हैं, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको सड़कों, नालियों, पानी की, बिजली की जरूरत है, जिनकी अपनी मुश्किलें और मुसीबतें हैं, उन चीजों के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को उन्होंने बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों ने दिया है और आज जब हम चुन के आए हैं, अगर हमें कोई हटा सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने हमें वोट डाला है, जिसने हमें जिताया है, वही हमें हटा सकती है। बाकी एलओपी साहब जो मर्जी कहते हैं, अब उनका कहने का हक है क्योंकि वो अपोजिशन में है, कोई ना कोई, क्योंकि बाकी रोज अब वो सुनील शर्मा साहब सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब अगर आपको ये बयान ना दें, आप मुझे ये सवाल पूछते, अब उन्होंने बयान दिया और आप पीछे पड़ गए, जनाब ब्रेकिंग न्यूज बन गई। जबकि सच्चाई ये है कि कोई पार्टी के जो लोग उस पूरे दौर में नहीं छोड़ के गए, आज तो पार्टी हुकूमत में है। और दूसरा वो पार्टी जिसका क़यादत जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब की जब क़यादत है, आप देखें कितने रिफॉर्म्स इस 1.5 साल में आए हैं, जो 11-12 सालों में काम नहीं हुए, वो इस 1.5 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने करके दिखाया है। इसलिए मैंने कहा ये जो आज जिस एडिशनल बिल्डिंग सर्किट हाउस की जो इनॉग्रेशन करके गए हैं, 11-12 साल बीजेपी और पीडीपी की सरकार यहाँ रही, क्या वो नहीं एडिशनल यहाँ बना सकते थे? क्या ये हमारी जिम्मेवारी थी? कितने हॉस्पिटल, कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितनी स्कूल की बिल्डिंगें, कितनी कॉलेजेस की बिल्डिंगें, कितनी हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें जो अधूरी पड़ी हैं 11-12 साल 13 साल की, उनको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं और आपको दिख भी रही हैं। मैं बड़ी सारी एग्जाम्पलें भी आपको दे सकता हूं, लेकिन इतना मेरा टाइम नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो बसें आज हमने दी मुफ्त, जो हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो मुफ्त बसें सफर कर रही हैं, ये किसने किया? क्या वो 11-12 साल में सुनील शर्मा साहब नहीं कर सकता था? बीजेपी के लोग नहीं कर सकते थे? पीडीपी के लोग नहीं कर सकते थे? इसलिए मैंने कहा कि आज बीजेपी, एक दिन बीजेपी बयान देती है, दूसरे दिन पीडीपी आ जाती है बयान देने। बीजेपी और पीडीपी दोनों मसेरे भाई हैं और ये मसेरे भाई एक दिन एक शोशा छोड़ता है, दूसरे दिन दूसरा शगुफा छोड़ता है। वो दोनों रोज ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं और आपको काम लगा देते हैं और आप आते हैं सीधा हमें आके पूछते हैं। आप उनको खुद क्यों नहीं जवाब देते? आपको भी जवाब देना चाहिए। आपके भी बीइंग फोर्थ पिलर जिम्मेवारी बनते हैं कि आप भी जवाब दें। तो 3 जून को मीटिंग किस बारे में है? वो मीटिंग ये डिस्कस होगी कि जम्मू कश्मीर का मीडिया तो कैसा हमारा इंसाफ करेगा, कैसे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेगा। किस दिन वो जम्मू कश्मीर के जो चंद लोग हैं जो ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, वो ये छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात करेंगे। इस ये सर्किट हाउस की एडिशनल बिल्डिंग का आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इनॉग्रेशन की है। ये कोई टोटल 18 कमरे हैं, जिसमें 12 स्वीट हैं और 6 जो हैं वो नॉर्मल रूम्स हैं। तो लिहाजा क्योंकि कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और मैक्सिमम लोगों की कोशिश रहती है कि हमें गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिले, तो उस रश को देखते हुए और टूरिस्ट और जो बाकी हमारे लोग हैं जो कश्मीर में टूरिज़म का और हमारे यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लूटना चाहते हैं, वो जब आते हैं तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए आज ये पहले जो हमारे जो पुरानी सर्किट हाउस की बिल्डिंग है उसके एडिशन में आज ये नया बिल्डिंग इनॉग्रेशन की है। तो लिहाजा ये कोई 8 करोड़ के लगभग का पूरा प्रोजेक्ट था जो आज कंप्लीट हुआ है और जिसको अभी सीएम साहब इनॉग्रेट करके गए हैं। तो इसलिए इसका फ़ायदा आप भी उठाएं, हम भी उठाएं, सारे मिलजुल के इसका लुत्फ़ उठाएंगे। और बोलिए सर।